एक ब्रेकिंग न्यूज, जो भी स्नातक पास है उनके लिए बिहार में नौकरी की बहार। एक ब्रेकिंग न्यूज है, और ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी 10 मिनट पहले ही फ्लैश हुआ, जब बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा था। उसी दौरान बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी ओपन किए आउट किए हैं, जो स्नातक स्तर का है। सचिवालय एवं विभिन्न पदों पर, सचिवालय सहायक एवं विभिन्न पदों के लिए तीसरे चरण के संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का ओपन हो चुका है, पिटारा खुल चुका है। तो पहले जरा सा इसका डिस्कशन करें कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। जो अभी मैंने क्लास में हाथ उठाया तो लगभग 40% लोग क्लास के, अब इस बैच के लोग स्नातक पास हैं, और मैंने आपको कहा इस बार बेटा जॉब हो जाएगी, बस ईमानदारी से तैयारी करना, जॉब हो जाएगी। तो भैया पहले हम लोग इसको डिस्कशन करें। तीसरे चरण का जो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है, आ गया आ गया आ गया। सच्चाई बता दें कि आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड था इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि अब बैच का टाइम हमने टारगेट बैच का फिक्स किया हुआ था। लग रहा था कि कहीं वैकेंसी लेट होगा तो इस टारगेट बैच में फिर कोई फाउंडेशन बैच घुस जाएगा, तो डेली टारगेट बैच में फिर प्रॉब्लम होगी। तो यह टाइम बिहार सरकार आयोग ने, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कौटिल्य परिवार के लिए एक सुनहरा ऑप्शन दिया है। परिवार के सभी सदस्य जो स्नातक पास हो चुके हैं या जिनका रिजल्ट आना बाकी है, तो अब बाल मुकुंद जी कह रहे कि बहुत कमाइएगा सर आप, इसको आप दूसरे तरीके से देंगे, बहुत ज्यादा कौटिल्य परिवार का रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा घरों में जो बेरोजगारी का मोहर था वो समाप्त होगा, बहुत ज्यादा घरों में दीप जलेंगे खुशी के। इसको क्यों नहीं आप करेंगे? वो कहा कि बहुत लोगों का शादी भी हो जाएगा। चलिए भाई, एकरा ई छोरा के तो बियाह पर मन लगल है, तो अपना बाबूजी का नंबर दे देना, बात करेंगे हम। हाँ, सिलेबस बताइए। चलो भाई, अभी सिलेबस नहीं बताएंगे जब तक 1000 लोग नहीं होगा। हाँ, 1000 जब तक नहीं होगा तब तक हम सिलेबस नहीं बताएंगे। और पहले तो कहानी सिलेबस, जब तक 1000 लोग लाइव नहीं आएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करो तब बताएंगे सिलेबस। एकदम ऐसा सिलेबस जो हाथ में लेकर, हाँ, पहली बार मेरे को विनीसा ने बताई, ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट विनीसा ने पहला न्यूज दी, और उन्होंने कहा आज मद्यपान निषेध वाला भी रिजल्ट आया है, जिसमें कुछ लोगों का नहीं हुआ, अधिकांश लोगों का हुआ है। तो भैया इसमें देखो, कुछ लोग कहा था गुरुजी मैं 74 बनाया, 78 बनाया, कुछ तो 84 भी कह दिया। भैया 78 वाले का हो गया, 74 वाले का नहीं हुआ। अब देख, ध्यान देना, तो जल्दी जल्दी ग्रुप में पहले शेयर करो तब बताएंगे। यह नोटिफिकेशन अभी अभी पब्लिश हुआ है 10 मिनट पहले, 14, ध्यान देना, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि या पेटारा का खुलने वाला है 14/4 को, और 14/4 से फाउंडेशनों बैच आ रही है। देखो क्या संजोग है, संजोग देखो, बिहार एसएससी को पता चल गया कि प्रदीप सर का फाउंडेशन बैच 14/4 को आ रही है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ओपन हुआ है, जो प्लेटफॉर्म ओपन हो रहा है 14/4 को। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/5 को दिया गया है। अब देख बाबू, ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा उस पर देखो, इसमें क्या क्या पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के लिए
अध्यायवार तरीके से पोस्ट भी दे दिया गया है। जैसे सचिवालय सहायक है तो सचिवालय सहायक का कुल मिलाकर 1360 पोस्ट है। किसमें भाई? सामान्य प्रशासन विभाग में स्नातक लेवल का, जिसमें अब स्टेप बाय स्टेप सब आरक्षित है। 35% महिला के लिए। महिला बटालियन, आप लोग यदि हल्का सा पढ़िएगा ना तो रिजल्ट हो जाएगा। अब देख भैया, बिहार दरोगा में महिला का भी ऐसे ही बाहर है। यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया गया है कि 35% वर्टिकल लाइन में सभी सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब देख बाबू, ध्यान देना, अब स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। दूसरा जो सीट है सचिवालय सहायक का तो सुपर है। अब देखो भाई, मच्छर भी आ गया। देखो, मच्छर भी वैकेंसी सुनकर दौड़ ले आ गया है। अब बिना एडमिशन के लिए आ गया है तो इसको डांट पड़ेगा। अब देखो बाबू, दूसरा सीट है योजना सहायक का, 125 सीट है। तीसरा सीट है मलेरिया ऑब्जर्वर का, 74 सीट है। यह सब स्वास्थ्य विभाग के संबंध में, योजना विकास विभाग के संबंध में। पहला है स्नातक जो किया है किसी भी सब्जेक्ट से यह भर सकता है। योजना सहायक स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट से भर सकता है। विज्ञान निकाय से स्नातक किया है वो मलेरिया निरीक्षक वाला भर सकता है। 74 सीट के लिए बैठे और हो यहाँ। डाटा ऑपरेटर का जो लेवल 6 है, इसमें स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री भी लिया हुआ है, लेकिन 2 सीट है। 2-1-3 सीट वो समझेगा। अंकेक्षक का, जिसमें स्नातक गणित के साथ अर्थात कॉमर्स के साथ किया है, वो 256 सीट के लिए फॉर्म भर सकता है। अब देख बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि, ध्यान देना, अंकेक्षक यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, स्टेट है या गणित है, इसमें से कोई एक है, तो वह 370 के लिए स्पेशलाइज कर दिया गया, फोकस कर दिया गया। अब यह आरक्षित है। अब देखो बाबू, ध्यान देना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि कब तक है? 17 मई तक। 17 मई तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब 17/5 तक उनका रिजल्ट पब्लिश्ड हो जाना चाहिए। अब देख भाई, आरक्षण के लिए सबको पता है क्या क्या आरक्षण होता है, किस किस जाति का, SC ST OBC, और उसके बाद महिला वर्ग के लिए भी क्रीमीलेयर रहित और क्रीमीलेयर सब प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद चलो बेटा, क्या क्या होगा भाई, इसमें सारा का सारा डेटा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या आरक्षण का सीट होगा। अब देखो, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या इंडिकेशन लेना चाहिए, वो लाभ होना चाहिए। दावों के अनुसार सभी प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि निर्गत कराने के और क्या कर अटेस्टेड होना जरूरी है। उसके बाद मुख्य परीक्षा आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे जो पीटी में आपने दिया है। अब देख बाबू, ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा उम्र सीमा कितना निर्धारण किया गया है। तो जो जनरल वर्ग में है, अनारक्षित वर्ग में है 37 वर्ग, कम से कम 21 वर्ग, अधिकतम 37 वर्ग। लेकिन अनारक्षित महिला होगी कम से कम 21, अधिकतम 40। क्वेश्चन पूछेगा पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष हो या महिला हो 40, SC ST पुरुष हो या महिला हो कितने? 42। फिर से सुनिएगा, एक बार फिर से लीजिएगा। अनारक्षित सीट कम से कम सब में क्या है? 21 वर्ष। अनारक्षित पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40, OBC के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40, SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन आएगा, अभी तक 600 लोग ही सामने दिखा है, 400 लोग अभी बाकी है सिलेबस बताने में ना। अब देख बाबू, ध्यान देना, अब यहां से शुल्क आएगा तो 540 रुपया जनरल, और जो बिहार से बाहर है उसको भी 540 रुपया। लेकिन SC ST का 135 रुपया, दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया। अब देख भैया, अब देखो ध्यान देना,
कब से कब तक? तो 14/4 से 15/5 तक यह जमा किए जाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। राहुल जी ध्यान देना, परीक्षा का पीटी होगा, मुख्य परीक्षा होगा, दोनों पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा भाई? बिहार में एक विशेष प्रकार का एग्जाम होता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन आएगा कि पीटी में 150 नंबर का 150 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे, मुख्य परीक्षा में भी 150 क्वेश्चन का एग्जाम होंगे। अब देख ध्यान देना, पीटी का जितना सीट होगा उसका 5 गुना रिजल्ट के लिए चुना जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब देखो बाबू, क्वेश्चन आएगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो पहला सामान्य अध्ययन एक स्पेशल कर दिया है जीके, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। मतलब वेटेज में 1 नंबर प्रदीप सर, 2 नंबर समरेश सर और 3 नंबर उदय सर। देख भैया, रीजनिंग का मैथ का ऑफर अभी चल रहा है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना, 2 गो 3 गो बैच करके जल्दी खत्म कर लेना, क्योंकि 50 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ और 75 नंबर में आपका कौटिल्य जीएस। 75 में ध्यान देना, 75 में सब आ गया। 25 क्वेश्चन स्पेशलाइज कर दिया गया साइंस से, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है ही, लेकिन सिलेबस बनाने वाले को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से सिलेबस आप न देंगे, क्योंकि इस प्रकार के सिलेबस देने से आपकी योग्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाते हैं। क्योंकि आपने साइंस तो दिया है, लेकिन इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ भूगोल भी डाल दिया है। चेक करते हैं भाई। अब देखो भैया ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पिक होंगे, 4 गो ऑप्शन होगा, 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही बनेंगे आपको 4 नंबर आएगा, लेकिन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन सही बनाएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और गलत बनाएंगे तो 1 नंबर कटेंगे। मतलब 4 में यदि 4 क्वेश्चन बनाए गलत और 4 क्वेश्चन बनाए सही, तो आपको टोटल नंबर मिलने वाला है 12। 4 चौका 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 बराबर 12। फिर से सुनिएगा, इसका मतलब है कि 600 नंबर का यह क्वेश्चन एग्जाम होगा। ध्यान देना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एग्जाम होता है, क्वेश्चन दिया जाता है। और जब भी कभी हिंदी वाले टर्म में कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश वाले टर्म को लेकर दिया जाता है, इंग्लिश को ही मान्यता मिलता है। अब देखो लेवल क्या रहेगा, तो लेवल 12वां लेवल, 10वां लेवल, लेवल जो आप तैयारी करे हो वही लेवल रहेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप जो जीके जीएस की तैयारी करते हो ना, इसमें सब प्रकार के लेवल आ जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब इसमें स्पेशलाइज क्या क्या किया है ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा, बिहार सरकार जब बिहार एसएससी का आयोजन किया गया तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक खंड के लिए आप एग्जाम में एक एक किताब लेके जा सकते हैं। मतलब चोरी करने के लिए आपको छूट दिया गया है। याद है, ध्यान पहले सुनो, इसमें कह दिया गया है कि प्रत्येक खंड के लिए आप एक किताब ले जा सकती हो। जीके जीएस से एगो किताब ले जा सकते हो, साइंस वाला एक किताब ले जा सकते हो, मैथ के लिए एगो किताब ले जा सकते हो, रीजनिंग के लिए एगो किताब ले जा सकते हो। ध्यान देना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालित नियमावली इतने में, अब आवाज निकालिएगा तो समझ पाइएगा। अब देखो कहा गया सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी पुस्तक, ध्यान देना, या बीएसईबी पुस्तक या आईसीएसई पुस्तक या अन्य बोर्ड का केवल टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड या पुस्तक का फोटो कॉपी या हाथ से लिखा हुआ कागज या नोट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि का परीक्षा भवन में प्रवेश की इजाजत नहीं है। अब देखो भैया,
मनीषा जी पीटी का 5 गुना, सीट का 5 गुना पीटी में रिजल्ट देगा। अब देखो क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन हम बता दें। जब मैं पहली बार सचिवालय का एग्जाम देने गया था पहला चरण में, जिसमें रिजल्ट मेरा हुआ था, उसमें मैं अपना ऑन एक्सपीरियंस बता दें। हम तो किताब लेके गए नहीं, मोतिहारी सेंटर था। अब किताब लेके गए नहीं, सब किताब लेके मोटका मोटका किताब लेके गया। इसमें कहा जीके जीएस खंड से 1, मैथ खंड से 1, साइंस खंड से 1 और रीजनिंग खंड से 1। अब जीके जीएस का एक गो किताब ले जाना, कौन सा किताब ले जाए? इतिहास वाला ले जाए कि भूगोल वाला ले जाए कि पॉलिटी वाला ले जाए कि करंट वाला ले जाए? इसमें बहुत लोग दिमाग लगा दिया। अब बहुत लोग दिमाग लगाए, ध्यान देना, दिमाग क्या लगाया कि उन्होंने सब किताब को बाइंडिंग करवा लिया। इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का एक गो किताब में बाइंडिंग करा लिए। देख भैया एगो किताब भेलो। अब देख भैया, जब एग्जामिनेशन हॉल में गए बैठने के लिए तो सब अपना अपना टेबल पे मोटका मोटका किताब एकदम सीना ठोक के रखा है। खामोश, नहीं कहेगा चोरी कर सकते हैं, ऑर्डर आया हुआ है। अब चोरी कौन कर पाएगा? जो ऑलरेडी उस किताब को कई बार पढ़ा होगा। अब कई बार पढ़ा होगा, पता है कि यदि मेथेनोइक एसिड दिया है तो एसिड वाला टॉपिक में होगा। यदि फॉर्मिक एसिड दिया है, मेथेनोइक नहीं दिया है, तो इसका मतलब चींटी के डंक में वाला टॉपिक में होगा। या दे दिया है कि लिक्विड अमोनिया, इसका मतलब कोल्ड स्टोर वाला टॉपिक में होगा। भैया वही चोरी करेगा जिसको ज्ञान होगा। तो उसमें बहुत लोग को देखे पन्ना उल्टा रहा है, ऐसे से खोज रहा है, ऐसे से खोज रहा है, पगला कहीं का। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय दिया है, मात्र 2 घंटा 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट तो आपके लंदे फंद में बीत गया। तो एक लाइन हमारा आदेश मानना, किताब ले जाना, पक्का नहीं ले जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सब मोटका मोटका किताब लेके गया है, तू खाली हाथ गया है। अब देखो भाई ध्यान देना, इसमें जो आप गाइड ले जाते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं दिया गया। हालांकि कहीं कहीं चेक होता है करा के कि भैया यदि एनसीईआरटी का किताब नहीं है, बीएससी का किताब नहीं है, एसईसी का किताब नहीं है, अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आपको किताब ले जाने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन कहीं कहीं आपको दाव लिया जाता है कि जब किताब कहवे कर रहा है तो कोनो किताब लेके आओ ना। तो उस कंडीशन में कौटिल्य जीके जीएस का सारा बुक लेके चल जाना है, एक एक गो में बाइंडिंग करा लेना। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का तीनों एक बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों एक बुक, उदय सर का सब किताब को बाइंडिंग एक बुक, समरेश सर का सब किताब का बाइंडिंग एक बुक। हो गया, कहानी खत्म। और पहला सुनो ना, जीके जीएस वाला में 6 महीने के करंट का भी नोट को बाइंडिंग करा देना, इसे कहते हैं दिमाग। अरे भाई हमारा एगो दोस्त वीडियो है अभी, वो क्या ले गया था पता है? मोटका यूनिक गाइड, जिसमें सब सब्जेक्ट था। हमने कहा 7-8 किलो से कम नहीं होगा। हमने कहा तिवारी जी क्या कर रहे हैं? कहा कि नहीं एगो किताब कह रहे थे जीके जीएस का एगो किताब, इसमें साइंस भी इनपुट है, लेकिन मास्टर को कहेंगे चेकिंग करवा के जीके जीएस का, साइंस के लिए एनसीईआरटी का ले लेते हैं। हमने कहा उल्टाए थे कि नहीं उल्टाए थे? तो 2-3 गो क्वेश्चन फंसे थे तो उल्टाए थे। हम गए एग्जाम देने के लिए, किताब लेके गए नहीं थे, लेकिन हमरो फंस गए कि इलाहाबाद की संधि याद है हमको, 12 अगस्त और 16 अगस्त वाला फंस गए। हमने बगल वाला किताब रखा था, ऐसे लिया, अब पता था कि कहां होगा, ऐसे उल्टाए थे। देखिए हिस्ट्री, देखिए उत्तर प्राचीन भारत है, 4 पन्ना और उल्टा दिए थे। देखिए दिल्ली सल्तनत और उल्टा दिए, देखिए मुगल का 4 पन्ना। किताब वाले को पता नहीं कि हम उनका किताब लेके काम कर रहे हैं। ऐसे किए, आधे पन्ना उल्टा है, नीचे में दिखा 12 अगस्त खत्म। तो इसे कहेंगे दिमाग। भैया चोरियों कर लिया, बगल वाला किताब से चोरी किए पता नहीं चला था। देख भैया चोरी करने की ओपन छूट दिया गया है, इसके लिए आप किताब ले जा सकते हो। अब देख क्वेश्चन आएगा,
परीक्षा के समय। लेकिन बेटवा रे ध्यान देना, अरे ऑनलाइन वाला ध्यान देना, अभी तक हाँ चीट करने के लिए चीटिंग किया गया भैया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एगो कह रहा सर रिकॉर्ड क्लास है कि बोल रहे हैं आप? अच्छा अब देखो भाई ये पूरा ले जाइएगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एग्जामिनेशन के दौरान कहा गया कि भैया तू ले जाना फिजिक्स वाला, हम ले जाएंगे केमिस्ट्री वाला, आदान प्रदान करने से मना किया गया है। पूछ पाछ नहीं कर सकते हैं, चोरी चोरी चुपके अकेले चले थे अकेले आएंगे, अकेले अकेले आपको चोरी करने के लिए, यानी कि 4 को गोलिया गया, तू फिजिक्स खोज, तू इकोनॉमिक्स खोज, तू हिस्ट्री खोज, नहीं नहीं, आप अकेले चोरी कर सकते, जितना करना है करो खोल के। पहले मास्टर साहब तिरछी निगाह से देखते रहता था कि कौन चोरी कर रहा है, उसको स्पेल करे, और इसके बाद मास्टर साहब के सामने सीना ठोक के पेज उल्टा रहे, मस्त तू की करेगा। चलिए अब देख सिलेबस की कहानी। सिलेबस में देखना बेटा, पहला है सामान्य अध्ययन। क्या क्या पढ़ना है सामान्य अध्ययन में? क्या है पहला तो पर्यावरण, वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, मतलब पर्यावरण से संबंधित टॉपिक का क्वेश्चन पूछेगा और उसका उपयोग भी होना चाहिए। अब देख भैया तीसरा क्या कह रहा है कि दैनिक प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में दे दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी से संबंधित प्रश्नों को शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, थर्मामीटर की खोज कौन किया, थर्मामीटर का क्या यूज है, बैरोमीटर का क्या यूज है, अल्टीमीटर का क्या यूज है, इसमें बिहार, भारत और भारत के पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से पूछे जाएंगे। भैया भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आया स्पेशलाइज वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पुरस्कार, भारतीय भाषा एवं पुस्तक में लिखी गई पुस्तक, राज्य राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब देख बाबू क्वेश्चन आया भारत एवं पड़ोसी देश से, देख भैया सब दे दिया है, इतिहास जानकारी होना चाहिए जिसमें भारत के इतिहास, संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत का आर्थिक परिदृश्य, इंडियन इकोनॉमी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, मतलब सब टोटल का टोटल आ गया। अब देख भैया देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देख भाई सामान्य विज्ञान में मैट्रिक स्तर का, ले बेटवा मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अब भूगोल भी दोबारा रिपीट हो गया है, क्योंकि भूगोल यहां पर है दोबारा रिपीट हो गया है। अब देखो मैथ वाला सर आपको मैथ का सिलेबस चर्चा कर देंगे, लेकिन यहां पर देखो भाई मैथ से संबंधित प्रश्न नंबर सिस्टम से होंगे, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्या, परस्पर संबंध, मूलभूत अंक और प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि इत्यादि होंगे। इतना ही टॉपिक, एडवांस नहीं है, एडवांस की चर्चा नहीं है, लेकिन बेटवा कुछ टॉपिक एडवांसो पढ़ लेना। रीजन बता दे, रीजन ध्यान देना, रीजन बता देते हैं, क्योंकि जब ये तो सिलेबस बना दिया, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्वेश्चन बनाने वाला कभी न कभी तैयारी किया होगा, तो वह अपने तैयारी के अकॉर्डिंग सब टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन लेके चलता है। मुख्य रूप से एडवांस को नहीं, लेकिन एडवांस को भी 3-4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अब देख भैया एगो कारा सैलरी भी बताइए दीजिएगा, तामझाम करवाया है, बहुत तामझाम करवाया है। मानसिक क्षमता जांच, भैया रीजनिंग वाला, रीजनिंग में देखो भाई शाब्दिक मतलब भरबल और गैर शाब्दिक मतलब नॉन भरबल, ले रे बउआ,
एगो मौखिक वाला शब्द वाला पूछा जाएगा, एगो चित्र बना दिया जाएगा कि यदि कोई लड़की क्लास में दायां हाथ लगा के ऐसे की हुई है तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा या वाटर इमेज कैसा बनेगा। इसे क्या कहेंगे, नॉन वर्बल। देख भैया, यदि मिरर इमेज में लेटरल इन्वर्सन की घटना होगी और वाटर इमेज में अपोजिट हो जाएगा। ये रीजनिंग वाला समरेश सर एकदम झकास वाला पढ़ा देंगे आपको। इसमें ढेर सारा टॉपिक यहां पर दे दिया गया है जिसमें कथन करनी अब क्या क्या है पता नहीं, कूट मिलाने वाला ये चीज आप लोग ध्यान देना। सिलेबस काफी हलवा है जो अभी से लग जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा। और पीटी का जो सिलेबस है सेम टू सेम मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में भी आपको किताब ले जाने की अनुमति दिया गया। अब देख बाबू ध्यान देना, अब लो क्वेश्चन पूछेगा, हल्ला नहीं करे रे बेटवा। ये देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कभियो इस पर रिजल्ट नहीं आता है, कभियो इस पर रिजल्ट नहीं होता है भैया। मिनिमम कहा गया, यहां तो मैक्सिमम ऊपरे से टना जाता है। आज देखा जाए मद्य निषेध वाला का रिजल्ट आया, कोई कह रहा कि भैया 74 बनाए नहीं हुआ, मिनिमम तो 40% था। 78 बनाए हो गया, कुछ कह रहा कि भैया 84 बनाए नहीं हुआ, गलत बोल रहा था, तोरा अकॉर्डिंग तो 100 में 100 सही था। लेकिन जब मिलाया होगा आंसर शीट से तो आपका 82-83 नहीं हुआ होगा। अब देख पाऊ यह क्वेश्चन आ गया बाबू, यह मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम की कोई सीमा रेखा नहीं है। 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम दे दिया 37, 40, 40, 42, 37, 40, 40, 42। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम की चर्चा नहीं है। अब देखो भैया ऑनलाइन आवेदन भरने का सब डेट दे दिया है 14/4 से 15/5 तक। अब देखो बाबू ऑनलाइन आवेदन कैसे कैसे भरेंगे सब कुछ इसमें दिया गया है। और लास्ट में हम लोग यह डिस्कशन कर ले कि जिस प्रकार पीटी का सिलेबस होगा वही मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस होगा। आज चयन की प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म होगा और ऑफलाइन एग्जाम दिए जाएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होंगे, आपको कॉपी क्वेश्चन मिलेगा लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को दिया नहीं दिया जाएगा, फिर वो घेर के रख लेगा। तो ये था आज का ब्रेकिंग न्यूज। और जिनका स्नातक हो गया है या 5/5 को आपको रिजल्ट आने 5/5 जब ब्लॉक होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी, 17 तक पेमेंट की है, 15 तक ऑनलाइन कर सकता है, 17/5 की रात्रि सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट पर भरा जा सकता है। यहां पर देख बाबू तो क्वेश्चन आएगा कि जब तक एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप का अंतिम तिथि है तब तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है आप बल्ले बल्ले हो, नहीं तो फिर अगले वैकेंसी का इंतजार करेंगे। क्लियर हो गया? तो आशा विश्वास है कि मजा लेंगे और कौटिल्य परिवार आपके साथ है। आप लोगों के लिए इस बार जो बैच आएगा एकदम बोनाफाइड बैच आएगा जिसमें जीके जीएस का सेपरेट रहेगा, मैथ का सेपरेट रहेगा और रीजनिंग का सेपरेट रहेगा। सारे शिक्षक मैथ में यूसी झा आपको पढ़ाएंगे, इसमें समरेश सर पढ़ाएंगे और इसमें आपको प्रदीप सर पढ़ाएंगे, प्रदीप सर पढ़ाएंगे। अब देखो इसका टाइम तो हमने फिक्स्ड कर दिया है 4:30 से 6:30 PM फिक्स्ड है। डेली क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो भाई इसके लिए डेली टेस्ट जो चलता है उसमें भी हिस्सा ले लेंगे। मैथ का डेली टेस्ट, मैथ का तुरंत कल तक हम लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे। मैथ के लिए टाइम क्या होगा, कब बैच सर स्टार्ट करने वाले, टारगेट बैच। रीजनिंग के लिए टारगेट बैच का टाइम क्या रहेगा। हम तो यह सोच लिए हैं कि इस बार जीके जीएस में आंधी तूफान ले लेना है न्यूनतम चार्ज पर।
अब देखो भाई, फाउंडेशन बैच में 7100 रुपया चार्ज है। 3 से 4 महीने का ये कोर्स होगा। इसमें आपको 1551 लाया जाएगा। 1551 जीके जीएस का 1551। लेकिन अब लो ना, एक आदमी 15 से यार सब सब्जेक्ट पढ़ाना होगा। फाउंडेशन बैच का 7100 रुपया चार्ज है। 1000 ऐसे हाथ उठा रहा है। अच्छा, महिला बटन के एको का हाथ नहीं उठा है। एक हाथ की 2 को हाथ, एक हाथ कम, मतलब इसमें से एक हाथ कम। पक्का पक्का। तो चलो, इसके लिए तू सीट बुक कर लेना। इसके लिए सीट बुकिंग स्टार्ट कर लेना। और मात्र 3 दिन के लिए तेरा बात भी ले लेते हैं, लेकिन हमरो बात चलना चाहिए। मात्र 3 दिन के लिए हो गया खुश। लेकिन इसमें टारगेट है सीट 3 दिन। आज हो गया कौन दिन? बुध। तो आज हटो, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तक। तो जो भी ऑनलाइन वाले के लिए डिस्काउंट में, ऑनलाइन वाले के लिए 751, 1551 में ऑनलाइन वाले के लिए 751। यह जीके जीएस का चार्ज है। मतलब जीएस जो 75 गुने 4 बराबर कितना 300 नंबर का होगा, 300 मार्क का होगा। टारगेट बैच आपका टाइम रहेगा 3:30 से लेकर 6:30 डेली चलेगा। इसके लिए मात्र 3 दिन के लिए अब क्वेश्चन अब आ जाते हैं। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले के लिए 1551 को काट दो, इसके बदले यहां ऑनलाइन वाले के लिए 751 हो गया। अब मैथ का टाइम, रीजनिंग का टाइम हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप अपना सीट बुक कर लेना। कब से होगा? 3 दिन तो ऑफर है, उसके बाद फिर ऑफर नहीं होगा।